फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स 2021 से पहले डीडीए अपने फ्लैट्स का अलॉटमेंट ऑफलाइन मोड में करता था। ऑफलाइन मोड से मेरा मतलब है कि डीडीए पहले अपने फ्लैट के लिए स्कीम निकालता था, स्कीम के साथ ब्रोशर निकालता था और ब्रोशर के साथ एक एप्लीकेशन फॉर्म होता था। उस एप्लीकेशन फॉर्म को भर के आप सबमिट करते थे, देन उसके बाद उसका ड्रॉ निकलता था। ड्रॉ निकलने के बाद आपका डिमांड लेटर बाई पोस्ट आपके घर पे आता था। उस डिमांड लेटर के अगेंस्ट में आप डीडी बनवाते थे और डीडीए को सबमिट कराते थे। पेमेंट होने के बाद पोजेशन लेटर बाई पोस्ट आपके घर पे आता था, देन उसके बाद आपको फिजिकल पोजेशन मिलता था। तो सारा का सारा जो मोड था वो था ऑफलाइन। बट 2021 में डीडीए ने फ्लैट अलॉटमेंट से रिलेटेड पूरे के पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन कर दिया, ताकि अलॉटी को होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके और टाइम की भी सेविंग हो सके। बट फ्रेंड्स, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि अलॉटी को किसी भी तरह की कोई राहत मिल रही है या फिर उनके टाइम की सेविंग हो रही है, बल्कि ये ऑनलाइन मोड तो और भी ज़्यादा टीडीएस लग रहा है, यानी इसमें और भी ज़्यादा परेशानियां लग रही हैं। डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में लोगों को फ्लैट का अलॉटमेंट हुआ था, लोगों ने उसकी पेमेंट कर दी। लोगों को पेमेंट किए हुए 3-3 महीने बीत चुके हैं, बट उनको अब तक पोजेशन लेटर नहीं मिल पाया। उनके लोन की ईएमआई स्टार्ट हो गई है, कुछ लोगों की तो 3 ईएमआई जा भी चुकी है, बट उनको फ्लैट का पोजेशन अब तक नहीं मिला है। लोग परेशान हैं, लोग डीडीए पे कॉल कर रहे हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर पे लगातार कॉल करे जा रहे हैं, उसके बाद डीडीए को मेल कर रहे हैं, उनको ट्वीट कर रहे हैं, फिर भी उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल पा रहा है। इवन बहुत लोग तो डीडीए के ऑफिस भी गए हैं, यानी अपने पोजेशन लेटर के रिगार्डिंग पता करने के लिए वे डीडीए के ऑफिस विकास सदन भी गए। वहाँ पे उन्हें बोल दिया गया कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपके पोजेशन लेटर जो है आपके पोर्टल पे आ जाएंगे, आप वहाँ से प्रिंट आउट लेना। लोग थोड़ा से सेटिस्फाई हुए कि हाँ भाई, जब आमने सामने बैठ के बातचीत होती है तब बताया जाता है कि हाँ भाई हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे, कोई सीनियर ऑफिशियल कोई बताता है कि हफ्ते दिन में आ जाएंगे, तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई सही कह रहे हैं। इसके रिगार्डिंग लोगों ने बताया भी था मुझे कमेंट बॉक्स में पोस्ट करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे। ये दशहरे के समय की बात है, यानी दशहरे के इनिशियल में बता दिया था, 2 अक्टूबर 1 अक्टूबर के आसपास बताया था लोगों ने कि हफ्ते 10 दिन में डिमांड लेटर आ जाएंगे। बट उस बात को भी बीते हुए 1-1.25 महीने हो गए, लेकिन अब तक लोगों के डिमांड लेटर नहीं आए। दूसरी तरफ डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में जिन लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में था, उन्होंने दोबारा से अप्लाई किया एंड दोबारा से पेमेंट की, फ्लैट की जो एप्लीकेशन अमाउंट था उसका पेमेंट की और ड्रॉ का वेट कर रहे हैं। यानी उनके लिए एक मिनी ड्रॉ निकलना था, जो कि ड्रॉ भी निकलना था अक्टूबर मंथ में ही, लेकिन अक्टूबर से नवंबर आ गया, नवंबर भी 10 दिन लगभग बीतने को है, लेकिन उस ड्रॉ का भी कोई आता पता नहीं है। तीसरी बात, डीडीए की नई स्कीम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में लोगों ने फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, यानी कि अपना फ्लैट बुक किया था, बेसिकली वो बुक ही किया था। 12 सितंबर को स्कीम स्टार्ट हुई थी, लोगों ने 12, 13, 14, 15 कभी भी मतलब अपने फ्लैट बुक किया हो, उसमें उन्हें किसी भी तरह का कोई ड्रॉ नहीं निकालना। लोगों ने पर्टिकुलर ये फ्लैट बुक कर लिया, सीधा सीधा उसका डिमांड लेटर डीडीए को दे देना है और वो लोग फिर उसके बाद अपना पेमेंट वगैरह करते रहेंगे। बट इस स्कीम को स्टार्ट हुए भी लगभग 2 महीने होने को हैं, यानी लोगों को फ्लैट बुक किए हुए लगभग 2 महीने होने को हैं, किसी को 1.5 महीने हो चुके हैं, किसी को 1.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। बट उनको अब तक डिमांड लेटर नहीं मिला है, बल्कि डिमांड लेटर आपको 30 to 45 डेज़ में मिल जाना चाहिए एज़ पर डीडीए। बट यहाँ पे 2 महीने होने को है, डिमांड लेटर का कुछ अता पता नहीं है, ना ही कोई खबर है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं पता चल पा रहा है। इसके अलावा भी और भी बहुत सी परेशानियाँ हैं, उसका भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हमने जो भी इश्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए हैं, जैसे कि पोजेशन लेटर नहीं मिला डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 वालों को, और वेटिंग लिस्ट वालों का ड्रॉ भी अब तक नहीं आया, या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वालों को डिमांड लेटर नहीं मिला, इन सभी परेशानियों को सॉल्व होने में अभी 1 महीना और लग सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी 1 महीना और लग सकता है। फ्रेंड्स, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इन कामों में डिले हुआ क्यों, यानी कि जो आपको पोजेशन लेटर मिलना था, आपको जो डिमांड लेटर मिलना था, आपका जो मिनी ड्रॉ निकलना था वेटिंग लिस्ट वालों को, इसमें डिले हुआ क्यों। उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये डिले होगा क्यों। दोनों चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो आपके काम में जो डिले हुआ है, यानी जो आपको पोजेशन लेटर मिलना था, आपको जो डिमांड लेटर मिलना था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, उसमें डिले होने का मेन रीज़न है कालकाजी के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फ्लैट्स। कालकाजी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 3024 फ्लैट्स बन के तैयार हैं, जो कि अलॉट होने हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। अभी 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 500-600 फ्लैट्स की चाबियाँ जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो लोग हैं, यानी जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको ये फ्लैट्स की चाबियाँ दी।
और फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि चाबियां देने से पहले पेपर वर्क पूरा होना चाहिए, तो डीडीए इसी पेपर वर्क को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। पिछले 1-1.5 महीने से डीडीए इस काम को कंप्लीट करने में लगा हुआ था। डीडीए का पूरा महकमा इस काम को कंप्लीट करने में लगा हुआ था और पेपर से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को इस ओकेज़न से पहले कंप्लीट करना था। यानी जो 2 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो की सौंपने वाले थे, यानी जो उन्होंने की सौंपी, 575 जो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग थे उनको फ्लैट्स की चाबियां सौंपी। चाबी सौंपने का मतलब पोजेशन, फिजिकल पोजेशन दिए, तो फिजिकल पोजेशन से पहले उनको पोजेशन लेटर देना था और भी जो भी पेपर्स की फॉर्मेलिटीज़ थी उन सभी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट किया गया डीडीए के द्वारा, इसलिए आपके काम में डिले हुआ। यानी कि जो हमारा पोजेशन लेटर आना था डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 का, फिर डिमांड लेटर आना था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का, या फिर वेटिंग लिस्ट वालों का ड्रॉ निकलना था, हमारे काम में डिले इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पे ओकेजन था। यानी कि जो EWS कैटेगरी वालों को, झुग्गी वालों को जो फ्लैट दिए जाने थे उसका इनैगुरेशन था, बेसिकली इनैगुरेशन ही था। और यहाँ पे 3024 फ्लैट्स बन के तैयार हुए पड़े हैं जो कि क्लस्टर और झुग्गी झोपड़ी वालों को अलॉट किए जाने हैं, जिसमें कि 575 फ्लैट्स अलॉट किए जा चुके हैं। और पिछले 1-1.5 महीने से डीडीए का पूरा महकमा इस फंक्शन की तैयारी में लगा हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि इस फंक्शन में एक छोटी सी गलती और एक माइन्यूट सा डिले उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, इसलिए पूरा का पूरा डीडीए ही लगा हुआ था इस फंक्शन की तैयारी के लिए, इसलिए हम लोगों का काम जो है डिले हुआ। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपके जो पेंडिंग इशूज़ हैं उनको शॉर्ट आउट होने में अभी 1 महीने का टाइम लग सकता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स मैंने कहा है कि 1 महीने का टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं कहा कि 1 महीना लगेगा ही लगेगा, बट 80 to 85% पॉसिबिलिटी है कि आपको 1 महीने का टाइम अभी लगेगा। आपके जो भी पेंडिंग इशूज़ हैं, जो भी डीडीए के पास आपकी चीज़ें पेंडिंग है, उसको शॉर्ट आउट होने में 1 मंथ का टाइम लगेगा ही लगेगा। फ्रेंड्स इसका रीज़न बताता हूँ क्यों। फ्रेंड्स दिल्ली में 4 दिसंबर को एमसीडी के चुनाव हैं, यानी कि 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव की वोटिंग होगी और 7 दिसंबर को उसका रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे बोलेंगे कि इसमें दिल्ली में चुनाव है, एमसीडी के चुनाव है, तो इसमें डीडीए का क्या रोल है, डीडीए अपना काम क्यों नहीं करेगा। फ्रेंड्स जो चुनाव होंगे उसमें चुनाव करवाएगा कौन, करवाने वाले तो सरकारी कर्मचारी ही होते हैं ना। और दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसमें भाग लेने वाले यानी कि पार्टिसिपेट करने वाले, चुनाव कंडक्ट कराने के लिए जो पार्टिसिपेट करेंगे वो रहेंगे दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉई, एमसीडी के एम्प्लॉई, डीडीए के एम्प्लॉई और एनडीएमसी के एम्प्लॉई। एम्प्लॉई से मेरा मतलब है उनके ऑफिशियल, ये नहीं कि कोई डी ग्रेड का कोई बंदा या डी ग्रेड का कोई एम्प्लॉई, कोई प्यून है वो चुनाव कंडक्ट करा रहा है, ऐसा नहीं है। जो कि ए ग्रेड और बी ग्रेड के, यानी ए ग्रुप और बी ग्रुप के जो एम्प्लॉई रहेंगे, जो ऑफिशियल रहेंगे, वो उसमें उनको पार्टिसिपेट किया ही जाएगा। वो चाहें तो भी उनको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ना चाहें तब भी उनको पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी किसी स्टेट में या किसी भी कोई भी चुनाव होते हैं तो उसमें सारी की सारी पावर जो होती है जो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रह जाती, वो इलेक्शन कमीशन के हैंड में चली जाती है। तो इलेक्शन कमीशन जो चाहेगा वो कर सकते हैं, इसमें एम्प्लॉय चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, उनको चुनावी ड्यूटी देनी ही होगी, ठीक है ना। नहीं देंगे तो सस्पेंड होंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि इसमें टाइम लग जाएगा। यदि डीडीए के ए ग्रुप और बी ग्रुप के, यानी कि ए ग्रेड और बी ग्रेड के ऑफिशियली चले जाएंगे चुनावी ड्यूटी में, तो फिर यहाँ डीडीए में काम करेगा कौन। उनकी तो ट्रेनिंग लगभग शुरू ही होने वाली होगी। जो चुनाव की जो ट्रेनिंग होती है पहले, उससे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है उनको, तो ट्रेनिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट हो चुकी होगी या स्टार्ट होने ही वाली होगी। और वो ट्रेनिंग में जाएंगे तो वो डीडीए में अपना काम करेंगे कब। सी ग्रेड और डी ग्रेड वाले तो डिमांड लेटर बना देंगे या फिर पोजेशन लेटर बना देंगे, उनको फाइनल चेकअप, उनको फाइनल जो क्रॉस चेक करेगा वो तो बी ग्रुप या ए ग्रुप का जो एम्प्लॉई रहेगा, यानी कि जो बी ग्रुप और ए ग्रुप का ऑफिशियल रहेगा वही करेगा ना। सी या डी वालों को क्या पता। सी ग्रुप में मान लीजिए कोई असिस्टेंट ही है, उसने असिस्टेंट ने डिमांड लेटर टाइप कर दिया या फिर पोजीशन लेटर टाइप कर दिया, बट उसको फाइनल क्रॉस चेक तो करेगा वो तो उनके सीनियर ऑफिशियल ही करेंगे ना। और सीनियर ऑफिशियल चलेंगे चुनावी ड्यूटी में, तो चुनावी ड्यूटी में चले जाएगा तो ये काम करेगा कौन। या फिर सपोज दैट सारे ऑफिशियल नहीं भी जाते, कुछ ऑफिशियल मान लीजिए डीडीए का ऑफिस में रहते भी हैं, तो कितना काम कर पाएंगे, डिपेंड करता है। और जो मैंने बताया कि डीडीए ने जो कालकाजी में 3024 फ्लैट्स बनाए, जिसमें से 574 फ्लैट्स का अलॉटमेंट हुआ, बाकी का भी तो अलॉटमेंट करना है, उसका भी तो पोजेशन लेटर देना है, कहीं उसके कारण भी डिले अपना काम ना हो जाए। यानी कि जो डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 के जो अलॉटी हैं या फिर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के जो एप्लीकेंट्स हैं उनका काम डिले हो सकता है इस रीज़न से भी। यानी कि डिले होगा तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 7 तारीख तक होना चाहिए, 7 दिसंबर तक। 7 दिसंबर
को जब एमसीडी चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो फिर सब कर्मचारी अपने अपने काम में लगी जाएंगे, वो मतलब इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ्री हो जाएंगे। तो उसके बाद आपका पोजीशन लेटर भी आने शुरू हो जाएंगे, आपका वेट लिस्ट वालों का जो ड्रॉ होगा वो भी स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वालों का जो डिमांड लेटर है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है ये पहले भी हो जाए, क्या पता सभी ऑफिशियल की इलेक्शन ड्यूटी ना लगे, क्या पता 20% की लगे, 80% की ना लगे, क्या पता एमसीडी चुनाव का डीडीए के डिमांड लेटर और पोजीशन लेटर पे कोई इम्पैक्ट ना आए। यदि ना आए तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज़ 80% चांस है कि एमसीडी के जो चुनाव होंगे उसका डीडीए के जो वर्किंग स्टाइल है उस पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब फ्रेंड्स जान लेते हैं कि डीडीए की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जिन लोगों ने फ्लैट के लिए अप्लाई किया था, बेसिकली वो बुक कर लिया था, पेमेंट भी कर दिया था, पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई थी, फ्लैट नंबर भी जनरेट हो गया था, सब कुछ हो गया था। आज वो 1-1.5 महीने बाद अपना चेक करते हैं तो डिमांड लेटर के लिए चेक करने के लिए उन्होंने लॉगिन किया तो दिखा रहा है कि उनकी पेमेंट फेल है, उनका फ्लैट नंबर भी वहाँ से गायब हो चुका है। फ्रेंड्स ये सारे के सारे वेबसाइट की ग्लिचेस हैं और डीडीए इसको ठीक कर नहीं पा रहा है। डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम जो जल्दबाजी में लाए, बिना प्रॉपर वेबसाइट के ट्रायल के इसको लॉन्च कर दिया है। अब दिक्कत ये आ रही है कि आपने फ्लैट बुक कर लिया, आपका फ्लैट नंबर आ गया, जब आपने बुक किया होगा तो वहाँ पर डॉट जो है पहले ग्रीन दिख रही होगी, आपने बुक कर लिया तो उसको रेड हो गई होगी, उसके बाद क्या हो रहा है दोबारा से ग्रीन हो जा रही है। अब एक फ्लैट को 2-2 लोग बुक कर ले रहे हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है 2-2 लोग बुक कर ले रहे हैं। अब 2 लोगों के पास एक फ्लैट नंबर कैसे बुक हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए ये चीज़। तो अब डीडीए की वेबसाइट की ग्लिचेस है, उसलिए 1.5 महीने बाद आपका अलॉटमेंट कैंसिल कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, या फिर पेमेंट फेल्ड दिखा रहा है। क्या पता डीडीए की वेबसाइट ने जब उसको अपडेट किया हो तो उसके बाद भी उसको ग्रीन डॉट दिखा दिया हो, दूसरे बंदे ने उसको बुक कर लिया हो। आप देख रहे होंगे अभी तक उसमें कहीं ग्रीन, कहीं येलो, कहीं रेड दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, जबकि उस समय डीडीए ने ये अनाउंस किया था कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के फर्स्ट फेज में, यानी जो फर्स्ट स्टेज था उसमें सारे फ्लैट बिक चुके हैं, सारे के सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, तब उसमें फिर उसको दोबारा से ग्रीन कैसे हो जा रहे हैं। और 1 महीने 1.5 महीने बाद पेमेंट फेल होने का क्या रीज़न है? जब फ्लैट नंबर अलॉट हो गया, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, तो 1-1.5 महीने बाद कोई पेमेंट फेल होगा? अब क्या है क्या नहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है। डीडीए अब जब तक इसको उनके जो ऑफिशियल हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं, जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव जिनको बना रखा है, वो भी प्रॉपर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं, कुछ आइडिया लग नहीं पा रहा है। देखते हैं अभी इनके जो वेबसाइट में ग्लिचेस, यदि ग्लिचेस है तब तो शायद वो ठीक हो जाए, बट यदि सच में एक फ्लैट को 2 लोगों ने बुक कराया है तो जिन्होंने पहले बुक कराया होगा उनका डेट और टाइम के हिसाब से उनको फ्लैट अलॉट होगा, बाकी दूसरे को रिफंड आ जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, बहुत लोग परेशान हो रहे थे, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे थे लोगों के, तो मैं भी काफ़ी टाइम से डीडीए पे कोई वीडियो लेके आया नहीं था। फ्रेंड्स हो सकता है कि चुनाव से पहले भी आपका जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएं, बट 80 to 85% इलेक्शन के बाद ही आपके जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।